कॉपी निकालो बेटा, कल क्वेश्चन दिए थे बहुत सारे। हाँ अपनी गली देखो। सर बैठने नहीं देंगे कहीं, बैठ कर कुछ नहीं होगा। आपने तो एक चीज नोटिस क्या कर ली? भाई सारे क्वेश्चन हो गए थे जो ग्रुप में डाले हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है तुझसे बना नहीं है तो भाई, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है ग्रुप में डाला हो आपसे बनाना हो भाई, ऐसा कोई क्वेश्चन जो ग्रुप में डाला आपसे ना बना हो अभी बताना पूछ सकते हो। कौन सा वाला सर? जिसमें पी है वो नहीं लगा पी वाला, उसमें समझ में नहीं आया कुछ। उसके अलावा नहीं बोलना यार, बस पीछे सारे क्वेश्चन हो गए, ये घर पे आके ग्रुप में ऐड नहीं हो, बहुत बढ़िया है। चलो भाई तुम लोग बता देना क्वेश्चन में 22 में काम किया है, दिखाओ दिखाओ क्वेश्चन नंबर 22 में काम किया है, दिखाओ भाई सब लोग। अरे बैठ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 में चेक कराओ कहाँ किया है, ये आंसर आ रहा है 22 में, ये पहले 22 में बताओ 22वां, इसके बाद 23वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन लिखना है, सब बताएंगे। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है। देखो भाई पहले तो बैठ के बातें नहीं करना है ना, सबसे बड़ा गुस्सा ये आती तुम बैठ के बातें करते, सीधे लोग यहाँ पढ़ाई करनी, बातें करने के लिए बाकी बचते ना 21 घंटे, 3 घंटे की कोचिंग 22 बजे 21 घंटे, तो 21 घंटे बातें करो ना, किसने रोका है? वो बातें करो, बातें कर करके तो थक जाओ। तो पहले क्या हुआ है, एक संख्या पहले 20% की कमी की जाती है, फिर क्या हो रहा है बेटा, फिर 20% की वृद्धि की जाती है, फिर बोला क्या, परिणामी संख्या। परिणामी संख्या का मतलब क्या है, ये वाली बात बताओ। परिणामी संख्या मूल संख्या से कितनी कम है बेटा, 20 कम है, 20 कम है। तो क्या ज्ञात करना था हमको, मूल संख्या ज्ञात करो। आएगा, आप सही से नहीं कर रहे हो, अनुपात पढ़ के आए उसका यूज करो भाई। ये बताओ डायरेक्ट से क्या लिखेंगे, 20% ही कम हुआ है, क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, कि कम करके 4/5 लिखेंगे, 4/5। इसे क्या लिखोगे, 6/5। क्या ऊपर नीचे कोई किसी से कर रहा है, 6 चौक 50 25। यहाँ पर क्या कहना है, रुक जाओ, क्यों रुक जाओ, ये कौन सी वाली संख्या है, पहले, और ये कौन सी बेटा, पहले कोई क्या बोलेंगे, मूल, और अब वाली क्या बोलते हैं, वर्तमान। यहाँ पे जो अभी निकल के आया परिणाम क्या बोलेंगे, परिणामी। ठीक, 24 क्या आ गई हमारी परिणामी, यहाँ पे अभी वाली 25 क्या है हमारी मूल वाली। अब आपको बताओ जो मूल संख्या से परिणामी संख्या कितनी कम है, किसके हिसाब से, अपने हिसाब से, पर क्वेश्चन में कितनी कम है, तो 1 का मान कितना हो गया, क्या पूछ रहा है, मूल संख्या बताओ, कौन सी मूल संख्या, 25। अनुपात तो पढ़ के आएगा भाई, 1 का मान 20, तो 25 का मान कितना हो जाएगा, मूल संख्या 25 गुणा 20 कितना आ जाएगा, 5। तो पढ़ोगे
तेज था ये। सर ये 24 से 25 मिनट तक हुआ है टाइपिंग, जहाँ वाला हमने कहा एग्जाम कंप्लीट हो ठहरी हम ठहर ही गए थे। हुआ था जो घर पे कहाँ किए थे? समझ लीजिए नेट की व्यवस्था करवाई जाएगी, टेंशन नहीं लेना है, 500 रुपये जमा करने बस। इनके बाद नेट लेंगे, कहते हैं हमारे पास नेट नहीं है, हमको 500 रुपये देनी है। 365 दिन तक लगातार नेट मिलेगा उसे। किताब दे दें खरीद के, जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया किसी की समझ नहीं आया तो पूछना है। देखो भाई प्रणामी मतलब क्या हुआ अब, और मूल संख्या व्याकरण क्या है पहले कर दे। कहते हैं आप मूल निवासी कहाँ के हो? कुछ लोग गांव से आके पूर्णपुर में बसे हैं, तो मूल निवासी कहाँ के हैं? गांव के। पहले मतलब गांव में, पर अब पूर्णपुर के हैं। क्या बेटा? भाई अनुपात बढ़ के आए, 1 का मान कितना है 20, 25 का पूरेगा तो गुणा कर देंगे, तभी तो 1 का मान निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 24 नंबर का। 24 बारे में कह रहा है किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, तो लास्ट में क्या हुआ? यही तो आंसर है भाई। पहले क्या किया है, देखो यही वाला क्वेश्चन है सेम। पहले 4%, वो 20% क्या किया घटाया है, और फिर 20% बढ़ाया है। गुणा करो क्या आ जाएगा 24 बटे, और अब क्या करना है पहले रुक जाना है। यहाँ पर क्या लिखना है पहले, और यहाँ क्या लिखना है अब। आप अपने दिमाग लगा के बताओ जो थोड़ा बहुत है। पहले 25 थी, अब कितना है? तो कम हो गया कि ज्यादा? कितना? तुम्हें कैसे पता? क्या निकालना है? 25 चौका तो 4% क्या आ जाएगा? यही आंसर है। यही ऑप्शन है, ये नहीं लिखा है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है 4% कम। 24 है 25 वाला कितना आ रहा है? 25 वाला 25 25 का सी आ रहा है 6.25% कम आएगा तो कमी। ठीक है, देख के पहचान लेंगे। अगर तो क्या कह रहा है 25% से कम हो रहा है, तो पढ़ना किससे चाहिए था? जिससे बराबर रहता 33 सही 1/3% से। तो क्या रहता बराबर, पर किससे बड़ा? 25 से कम बड़ा है ना, तो आंसर क्या आएगा कम में। जो समझाना उस पर ध्यान दो, जरा खाना पीने में ध्यान ला दो। 25 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। पहले 25% बढ़ गया कि कम हुआ है बेटा? कम हुआ है। 25% मान कितना होता है? कम हुआ है तो क्या लिखेंगे? 3/4 कम हुआ है। अगली बार में क्या हुआ है? 25% बढ़ गया है, तो 4 था 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 5/4। ऊपर ऊपर गुणा कर दो, नीचे नीचे 15/16। रुक जाना है, क्या लिखना है पहले और। तो अब क्या हो गया? कमी आ गई कितने की? कितने पर? अब गुणा। जो तुमको बड़े पहाड़े याद उनसे काटो, 4 × 16 और 25। 4 से काटेंगे 25, कितना आ जाएगा बेटा? 25/4 काटो। 4 छक कितना बचा? 1 लगाया पॉइंट, हो गया 10। 6 कम 6 6 दूनी 12 जाता है, फिर 6 कम कितना बचा? 4 बचा। 4 दूनी 8 बचे, कितना जाएगा? 2 हो गया 20। 4 बजे 20, तो 6.25% की क्या आ रही है यहाँ पर? कमी। अरे सभी सही होंगे, तो सही देखिए। एक फंसूंगा पी वाले में, एक में फंसना था बस पी वाले में। नंबर 26 में फंसे थे। हाँ बात वही है, डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे रखेंगे। ऑप्शन कैसे रखें वैसे पूछना होता है।
क्वेश्चन नंबर 26, एक वस्तु का दाम 3% बढ़ाया गया कि बाद में नए दाम को 3% से घटाया गया। अगर अधुनात्मक दाम मतलब कौन सा दाम, नया वाला दाम 1 रुपए हो तो उसका मूल दाम याद करो। चलो भाई, ये बढ़िया वाला क्वेश्चन 26 वाला देखना है सभी को अच्छे से। और भाई बाकी लोग जो छोड़ के आना, जब आप लोग कर रहे हो गलती, क्या गलती कर रहे हो? कुछ लोगों ने डाला होगा बिहार वाला है ना, पुलिस का कांस्टेबल वाला डाला है, नहीं डाला है? काम नहीं करते। बिहार की एसआई वाली वैकेंसी आई है, तैयारी करिए तो डाल देना। दूसरा, उत्तर प्रदेश पुलिस का वो बिल्कुल हो गया है क्लियर, उसमें एसआई की लगवाएंगे 2500 और बाकी तो आने वाली है 52,000 के आसपास पुलिस कांस्टेबल की, है ना भाई। उसके बाद एसएससी जीडी पता ही 84,300 कुछ है। बिहार पुलिस है, यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, मतलब जीके चेंज होगी ना। देखो ना, दिल्ली पुलिस में क्या होता है, उसमें हिंदी इंग्लिश में चॉइस होती है क्या होती है। जीके जीएस सबकी एक ही जैसी होती है, बस बिहार में ये होता है वहाँ मैथ और रीजनिंग कम आती है, जीएस ज़्यादा आती है। तो सर इसमें इंडियन जीके भी अलग हट जाती होगी। क्या चीज? इंडियन जीके तो दिखती नहीं है सर। देखो एसएससी को कोई मतलब ही नहीं है, जीके जीएस से पढ़ते रहो, संविधान आएगा ही नहीं। मेन क्या आते हैं करंट के मुद्दे ज्यादातर, बाकी स्टैटिक जीके में आता है थोड़ा बहुत पार्ट, बाकी ऐसी जीएस आएगी पता नहीं चली कहाँ से आएगी। देखो 26 वाले क्वेश्चन क्या बोला है, पहले कितनी घटाई गई है? पहले क्या कह रहा है, पहले P% बढ़ाया गया। आप बताओ P% है, इसको लिखना है बट्टे में, कैसे लिखेंगे? P/100 बढ़ाया गया है तो कितना लिखोगे? 100 में P को जोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? 100 प्लस P/100। अगली बार क्या हुआ? P% घटाया गया, तो इसी वाली चीज को अब हमने घटा दिया है। तो पहले 100 थी, अब P क्या हो गई? कम हो गई, तो कितनी हो गई? 100 माइनस P। अब बटे क्या लिखेंगे हम लोग? 100। ठीक है, ऊपर वाली गुणा ऊपर होती, नीचे वाली गुणा नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 100 प्लस P, नीचे 100 माइनस P और बटे 1 2 3 और 4। और यहाँ पर हमें क्या करना होता है? रुक जाना होता है। यहाँ पर क्या लिखना होता है? ये अब, और ये क्या लिखना होता है? अगर आप बिल्कुल ठीक तरीके से देख रहे हैं तो कुछ फार्मूला ऊपर बनना है। a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस, ऊपर वाले को हम लोग लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहा हूं जी? क्योंकि क्वेश्चन में आंसर ऐसे ही दे रखा है, माइनस p स्क्वायर। भाई ये हो गया, ये क्या हो गया हमारी p का a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 1, उसके बाद कितने 0। तो ये अब है और ये कौन सा है? पहले। अब वाले का कुछ मान दे रखा है, देखो क्वेश्चन देखो, बोला है कितना है अब वाले का? अगर अनुपात दाम 1 रुपए हो जाए तो मूल संख्या याद करनी है। मतलब ये जो ऊपर वाला है, कौन है ऊपर वाला? 100 माइनस, मतलब 100 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका मान कितना है? 1 रुपए। इसका मान कितना है? 1 रुपए। अगर यहाँ से इस हमें पता है कि यहाँ से 1 की वैल्यू निकालते हैं, इधर से 1 की निकालेंगे, तो पीछे जो लोग बातें कर रहे हैं ना, घर वाली तो बातें रह गई अधूरी, है ना? तो फिर गाना सुनोगे कौन सा वाला बात बताएंगे। 1 का मान निकालने का आ जाएगा 1 बटे 100 का स्क्वायर माइनस, और ये क्या होगा बेटा? ये रुपए में, इधर रुपए चलना, इधर क्या चलना है? अनुपात। पर हमें निकालना क्या है? पहले वाला क्या है? ये है भाई, मूल तो यही है, मूल तो ये निकालना है। अगर 1 का मान मिल जाए फिर तो किसी का पूछे सीधे सीधे क्या करते थे? उसमें गुणा, तो भाई इसी गुणा कर दो उसमें, तो मूल संख्या कितनी आ जाएगी? मूल संख्या 1 गुणे 1 2 3 और 4 बटे 100 का स्क्वायर माइनस 3। देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऐसे ही ऑप्शन दे रखा है, ऐसे ही ऑप्शन दे रखा है। यही वाला क्या किया? 100 को बोल दिया है, तो भाई ऊपर कितना आ जाएगा? 1 2 3 और 4। इसको बोलो बेटा तो दूनी 4, इसमें 4 0 आ जाएंगे और
तो माइनस कितना आ जाएगा। और ये देखो आंसर दे रखा ऑप्शन नंबर शायद सी है, सी है यहाँ। कहीं पर किसी को कोई भी डाउट लगे पूछ लेना है। पहले आपकी बात ही समझाना है ना। तो अब कौन सा है ये वाला, भाई ये किसका फार्मूला था, इसका हमने यहाँ पर फार्मूला खोल दिया है, ठीक। अब इसका मान किसके बराबर है, 1 रुपए के। पर हम जानते हैं इधर वाले तो अनुपात निकलते हैं, तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे। जब इसका 1 का मान निकालो तो ये कहाँ चला जाएगा, घटे में। तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके घटे में। तो यहाँ पर 1 का मान आ गया। अब हमें किसका मान निकालना था, मूल संख्या क्या है हमारी, ये भाई कौन सी है हमारी 10,000। तो जब 1 का मान निकालने कहाँ पर बेटा इसका स्क्वायर को नहीं होगा, मतलब भाई पूरा भाई तभी तो पी स्क्वायर हमें चलेगा। उसका मतलब है पी की गुणा 2 बार हुई तभी हुआ पी स्क्वायर फार्मूले से। एक का मान निकाल देंगे, फिर मूल संख्या पूछना, मूल संख्या जो भी होगी। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो, 1 का मान कितना आया था 20, मूल संख्या कितनी थी 25। आपने कैसे निकाली थी, 20 की गुणा 25 से करा दी थी। यहाँ पर 1 का मान कितना आ रहा है, ये वाला मूल संख्या क्या है ये, तो इसमें क्या करा देंगे, गुणा ही तो कराएंगे। देखो बस इसको क्या है, जब इसका स्क्वायर करोगे कितनी जीरो आ जाएंगे भाई 4। तो भाई को लिखिए खोल के, क्यों, क्योंकि ऑप्शन वैसा दे रखा है। एक क्वेश्चन और है, देखो ये की आर वाला इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 29 जी आप लोग करो। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पीसीएस आया हुआ है, फॉर्म डालना चाहिए है ना। है ग्रेजुएशन नहीं हुआ, जिनका हुआ उनकी बात है। जो लोग सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं वो फॉर्म तो डालें, पहले दे दो फॉर्म 2-4, पता चले कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 वाला करो सब लोग। कौन सा आ रहा है, पहले वृद्धि की है, बाद में कमी की है, सेम क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल। आर की जगह पी की जगह दिया है आर। करो कितना आंसर आ रहा है, क्या बात समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे, कितना ही आएगा तो सेम दे रखिए। तो एक बार कर लो फिर वाला देखो क्या बात ध्यान रखना। तो तुम लोग बातें करोगे तो सीधे रिकॉर्ड होगी। उनतीस वाला करो तेजी से, क्या करें तुम है तो सेम है ना बिल्कुल। देखो वहाँ आ रहा है, यहाँ पर वो वहाँ पर, यहाँ पर पी है, वहाँ पर क्या है, बस सेम क्वेश्चन है। 29 के आगे किसी को पूछना हो तो बताओ, तो पहले पूछना है भाई। कल क्वेश्चन डाले तो उसमें से किसी को और भी कुछ पूछना हो तो बताओ तेजी से, नहीं पूछना है तो जरा इधर देखो, नहीं पूछ रहा है भाई। याद करो वो दिन जब पढ़ाया था, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर चलो भाई प्लस अच्छा कुछ पढ़ाया था याद है। इसमें 2 नोट लिखवाए थे, नोट नंबर 1 लिखवाया था, बताओ जरा क्या था। वो तो बाद में चले थे, पहले इंपॉर्टेंट नोट बताए थे। अगर भाई क्या होता है, अगर आपको याद ना हुआ तो रिकॉल करा देते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में। देखो आई कौन है यहाँ पर, कैसे समझाया था, माँ है और एक कौन है, एक बेटा और एक बेटी। बचत करती इसलिए बेटी है, लड़के क्या करते हैं खर्च। तो क्या बताया था भाई कि ये पैसे देंगे तो इस सब में बराबर बराबर रखने चाहिए। अगर इन्हें आज 25% रुपए बढ़ा के दिए हैं
बातें ना करो तो ये भी कितना बढ़ जाएगा 25% और ये भी कितना बढ़ जाएगा। भाई यही तो बात है। पर होता क्या है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है। क्या गड़बड़ी हो जाती है, अगर ये वाला मात्र कितना बढ़े 15%, तो बाकी इसके कितने बचे 10% एक व्यक्ति के। अब वो कहाँ चले जाएंगे, उसके पास। तो इसके अगर कम होंगे तो कम कहाँ चले जाएंगे इधर, और इसके अगर ज्यादा होंगे तो वो कहाँ चले जाएंगे। ये सिखाया था ना, तो याद है कि भूल गए हो, याद है, सीधे चलते क्वेश्चन की ओर। अब देखते कितना याद है। सत्ताईस में भी नहीं हुआ है क्या तुमसे, सब इतने होशियार तुम लोग, ऐसी बातें करते हो। क्वेश्चन लिखो, देखो राम का व्यय और बचत का अनुपात। राम का व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। 3:2 है। यदि उसकी आय में यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसके व्यय में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब बचत कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी। ऑप्शन आपको नहीं देंगे, पहले आप डायरेक्ट आंसर बताओगे। ऑप्शन यहाँ लिखिए। नहीं हो तो जरूरी शरीर यहाँ पे, तो उंगली यहाँ पर है ना, यही सिखाता है मेडिटेशन। शरीर यहाँ है, हाथों की ओर ले जाती है। तो भाई ये ऑप्शन है 7, 10, 9, 13, हमने तो कमाल जाए कितनी। ऐसे क्वेश्चन तो तुमने भर भर के किए थे, याद करोगे, बस रिवीजन नहीं किया है। अब वो तो करोगे भी नहीं, अभी नहीं करोगे। जब 2-4 एग्जाम दोगे उनमें जब है ना लेट जाओगे बिल्कुल, तब समझ में आएगी यार काश पढ़े होते। तो काश जब वर्ड आता है लाइफ में तब चेंज होता है। कितना आ रहा है भाई। अभी शिकायत क्या होता था, अगर आय बढ़ेगी 25% तो व्यय भी 25% बढ़ना चाहिए था, बचत भी। ये कॉन्सेप्ट सिखाया था। जिसका कम होगा वो ज्यादा, भाई अगर ये कम है तो इसका जो बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, इधर वाले पे। तो कितना आंसर आ रहा है, आ ही नहीं रहा है। खाली हाँ में हाँ चली बात। आय कितना बढ़ रही बेटा 10%। तो सतयुग वाली कहानी क्या थी कि ये भी 10% बढ़ता और ये भी 10%, पर कलयुग आ गया है ना, भी घोर। तो घोर में क्या हुआ है, खर्चा कितना बढ़ गया, कितना ज्यादा बढ़ गया, 2। कितना बढ़ गया 2% ज्यादा। अच्छा खर्चे में कितने लोग हैं, 3। एक को 2 रुपए दोगे, 3 को कितने दोगे, एक को कितने रुपए देने, 2। तो 3 को कितने रुपए दे दोगे आप, 6। तो 6 रुपए ज्यादा इन्हें लिए, किसके लिए होंगे, इनके। तो इनके कम कर देंगे कितने रुपए, 6। अगर 6 कम करोगे तो 2 लोग हैं, कितना कम होगा इनका, 3। इनके हिस्से कितने में थे, 10। 3 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, आंसर है ना, देख के बता देते हैं। पता नहीं ऐसे
तो 50 कम से कम 20-30 तो कराई होगी। बताया था वहाँ पर आय की दिक्कत। तो आय कितनी बढ़ी है? 10%। अनुपात चलो लिख लो, वे है 3 और ये कितना है 2। हमने आपको बताया था जब भी बढ़िया क्वेश्चन आएगा 100 बार लोग फेल हो जाएंगे, तो करो इसमें दिक्कत आ जाएगी। तो जो बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा है, शॉर्टकट नहीं कॉन्सेप्ट है बढ़िया वाला समझाना चाहिए। तो भाई ये अपने इसमें कितना बढ़ता 10 और ये भी कितना बढ़ता 10 है ना, 1 रुपये ज़्यादा मिलते घर से, तो बराबर बराबर मिलने चाहिए थे, पर ऐसा हुआ नहीं। इसने कितने ज़्यादा रख लिए 12, मतलब कितने ज़्यादा होगा बेटा यहाँ पर 2% ज़्यादा है, पर लोग कितने हैं? तो इसने 3 दूनी 6% क्या होगा इसके ज़्यादा। ये यहाँ पर कितने हो गए 6% क्या लिखेंगे हम लोग ज़्यादा। तो ये 6% ज़्यादा है, तो इस वाले में बेचारे कितने हो जाएंगे 6% कम। कितने लोग हैं 2 पे बांट दो, 2 तिया तो क्या आ जाएगा 3% कम। कहाँ से कम भाई? अपने हिस्से से। हिस्से कितने मिले थे 10, तो 10 में से 3 कम कर दो, कितना आंसर आ जाएगा 9 फेल करने वाले को सुनती है। जो क्लास में छूट जाया करे तो कम से कम नोट तो कर ही लिया करो, सबने क्या पढ़ाया था। पर्दा निकलवा दें, खिड़की निकलवा देंगे सीधे। किसी को कहीं पूछना है तो पूछ लो। अरे पूछना है पूछते नहीं है ना यार, नहीं पूछना है तो हम भी बताते नहीं। देखो पढ़ा चुके हैं ना, इन्हें नहीं बताते। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में, बातें ना करो बेटा, क्वेश्चन देखो, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा खर्चे में 15% की वृद्धि कर दी जाए, तथा खर्चे में 15% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बताओ, ये देख लो, बता दो पहले तो आपने बात नहीं थी। सही 1/3%, 35% और 40%। जैसा क्वेश्चन होता है ऐसा ही है। उसका लगा रहे हो, समझाओ भाई, बताने की तो है पूरी बात। 4 में से 1 तो होगा, ये तो पता ही है ना। 1 तो करके बताओ तो कोई 1 होगा ही। सी डी 40%। लग रहा है 40 सही है, बताओ। पता गलत बता रहे। देख सरल क्वेश्चन है, जैसे बताया वैसे करोगे, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। अपने तरीके से पढ़ते रहोगे तो पता नहीं क्या आंसर आएंगे। और ये बात तुम्हारी अभी समझ में नहीं आएगी, बताया तो कब आएगी।
रहा हो तो सही कुछ पढ़ा रहा हो तो पढ़ा करो, बात माना करो। एक व्यक्ति को पीछे निकल गया क्या? प्रिंस का फोन आ गया है। किसी का आंसर आ रहा है कुछ भी? कोई हरकुलेट मतलब इतनी टफ तो है नहीं है ना कि हरकुलेट टास्क का समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। क्वांटम फिजिक्स की थोड़ी है, समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। बिल्कुल सिंपल सा है, साफ साफ दिख रहा है। एक बार तुम अनुपात लिख दो, बात चला पता चल जाएगी कौन कम बढ़ रहा है कौन ज्यादा, बात खत्म हो जाएगी। 75% क्या लिख रहा है? खर्च करता है किसका? आय का। तो देखो वैसे तो पता होना चाहिए 75% का मान कितना होता है? 3/। अब जिन व्यक्तियों को नहीं पता है वो क्या करेंगे भाई, जब 73 का परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा? 25 दिया, जब ऊपर 25 से काटा नीचे भी 25 से काटेंगे तो 4 रुपए क्या होगी बेटा इसकी? आय। और खर्च कर रहा है, खर्चा कितना हो गया? तो बचत कितनी हो गई? 3। 1 हो गई कि 3? 7 होगी। आप देखो इतना पढ़ाने के बाद ये तो ऐसे जवाब दो तो आदमी क्या करे बताओ? घंटा खोल के समाधि ले ले। और क्या? 4 रुपए कमा रहा है तो 3 रुपए खर्च कर रहा है तो 7 रुपए कैसे बचा लेगा? 1। यहाँ पर लिखो सब कुछ। खर्चा कितना है? 3। बचत कितनी है? आय लिखो या मत लिखो, आय लिखो या मत लिखो। ठीक, आय कितनी बड़ी है? 75। मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती। 75%। आय 75% बड़ी है। 20%। खिड़की खोल के रखा करो है। आय कितनी बड़ी है? 20। तो ये भी कितना पढ़ना चाहिए था? और ये भी कितना पढ़ना चाहिए था? और ऐसे ही लिखा करो, जैसे बता रहे हैं वैसे नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओ, कितने होशियार क्यों ना बनो। ठीक, पर ये पढ़ा कितना? कम पढ़ा ना? कितना कम पढ़ा? अब कितने आदमी हैं? तो कितने कम पढ़ा? 15% कम। अगर बेटा ये 15% कम पढ़ा है तो इसके रूप में कौन खा गया? इसका दोस्त कौन? ये वाला। तो ये कितना ज्यादा होगा? 15% ज्यादा। और यहाँ पर कितने आदमी हैं? तो अकेले रख लेगा, अकेले रख लेगा है ना। तो 20% अपने हिस्से का और 15% इसके हिस्से का कितना हो गया? और ये आंसर आ गया है ना। तो ऐसे हो ऐसा जरा बना के बैठो। तुमने ये नहीं कहा था, तुमने ये वो बात बताई नहीं। ये तो मेन बात है भाई, मेन बात तो ये है ना भाई। मान लो इसमें आ गया किसी का अनुपात, इससे पहले वाला क्वेश्चन आपने क्या था उसमें गुणा होके आ रही थी, तो मेन बात तो ये वाली होगी। जितना काम उतना लोगों पे बट जाएगा। अब तो हम लोगों ने औसत भी पढ़ लिया है, ईमानदारी की बात पढ़ाई थी पूरी तुम्हें, तुम करने लगते बेईमानी। जो बचता है अकेले हड़प लो। कोई पूछना है कुछ क्या? पर्चे पे क्या लिखा जाता है? अटेंडेंस। बाद में बोली भी जाती है। पहले बोलते हैं, बाद में साइन करवाते हैं। हैं? ठीक ठीक। कौन सा समझ में आ गया? अच्छा, मतलब लिखवाने के लिए। नहीं आया? ऐसे इसका नाम होता है, पीछे कौन सा समझ में आ गया? कर लोगे वैसे कौन सा? पीछे ऐसा क्वेश्चन दोबारा कर लोगे? नहीं कर पाओगे तो पूछो एक बार फिर से तभी बता दो। एक बार वाला बताने वाला दो बार पूछा करो। तो 75% कैसे लिखेंगे? 75/100 काटा पीटी
घटा दो कितना आ जाएगा 3/4। कह रहा आय का तो नीचे 4 क्या होगा बेटा आय, और ये क्या होगा हमारा, तो बचत कितनी आ जाएगी, बचत आ जाएगी बेटा के 4 रुपए कमा रहा है 30 रुपए खर्च कर दे तो बचत कितना रहे, ये इस चीज को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आय मेन होती है भाई, आय अगर 20% बढ़ी तो खर्चा ही 20 बढ़ना चाहिए था, बचत भी 20 बढ़नी चाहिए। ये कौन सी वाली बात है, ये लिख लिया करो सत्योग वाली बात है ना। और कल क्या है, कल की अवतार होगा है ना, तो ये कितना 15% बढ़ा, कितना कम बढ़ा, एक व्यक्ति 5 कम बढ़ा, है कितने, तो 5 दिया 15% बढ़ा कम। अब हम लोग औसत लेके आए, अगर इधर कम है तो ज्यादा कहाँ होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 15 रुपए कितने लोग हैं यहाँ पर, एक बांटो तो पूरे 15 ही मिलेंगे। अगर 2 लोग होते तो 7.5, 3 लोग होते तो 5, तो 20 अपने हिस्से के और 15 इनके वाले कितने हो जाएंगे 20 और 15, समझ गए। चलो ऐसे उम्मीद करते हैं कि समझ गए। क्वेश्चन लिख दिया, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि आय को 30% बढ़ा दिया जाए, यदि आय को 30% बढ़ा दिया जाए, तो क्वेश्चन लिख रहा है पलक, क्वेश्चन लिखा तुमने, पढ़ो दिन पर देख रहे लिखा हुआ। यदि आय को 30% बढ़ा दिया जाए तथा खर्चे को 20% बढ़ा दिया जाए, तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, 10 बढ़ेगी। कितना रहा 10, पढ़ लो अभी मौका है, और बाद में सब 10 45 ये सब तैयार है, ठीक है। देखो 4 ऑप्शन लगे, कोई ना कोई तो आता ही होगा, कितना मिनट तो सही तरीके से करो। बोलो देखो, अगर आपने सही से पढ़ रहे थोड़े से हल्के से उससे आप है ना बेमालूम, तो देखिए आंसर बता दो भाई कितना हो जाएगा 3/5, 3 तो अनुपात आ जाएगा ठीक। 30 बढ़ा 30 बढ़ना चाहिए तो बढ़ा कितना 20, कितना कम बढ़ा है 10, खर्चा कितना कम बढ़ा है 10, खर्चा है कितने लोग 3, कैसे पता है वो बाहर 60% पता चलता है, 3/5 लिखेंगे तो 5 आय होगी, 3 का हुआ खर्चा, 2 क्या होगी बचत। तो यहाँ पर कितना कम बढ़ रहा है 10 एक आदमी, और 3 कितना कम हो जाएंगे 30। अब ये 30 जो यहाँ के कम है वो बचत में चले जाएंगे, और बचत में कितने लोग हैं 2 लोग, 30 रुपए 2 लोगों बांट दोगे, पूरे पूरे कितने कितने पड़ेंगे 15, 30 अपने हिस्से के और 15 इसके वाले, कितने हो गए 45। ऐसे देख के आंसर आ जाता है। तो तुम लोगों ने क्या पढ़ा था संसद, मन तो नहीं होता खाली पूछ के सब फायदा, अच्छी बात है ना। तुम भी थोड़ा पॉलिटिशियन होने लगे धीरे धीरे है ना, तुम्हें पॉलिटिकल वाली बातें आएंगी, इस पार्टी को नहीं बनना चाहिए था, इसकी सीटें कम रहनी चाहिए थी, लोकसभा में इसका बहुमत नहीं बनना चाहिए था और बन गया। अरे इस बारे क्वेश्चन सबका आंसर आ गया कि बताना है,
आय का 60% खर्च करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो 60% को पहले किससे बदल दो भाई, भिन्न में। तो क्या करेंगे 60/100। वैसे हमने कल आपको लिखवाया था, सीधे कितना आंसर होता 3/5। 20 के पहाड़े काटो, 20 तिया 60 और 20 पंजे 5 क्या होगी आय। खर्चा कितना हो गया 3 रुपए। तो बचत कितनी होगी बेटा 2 रुपए। लिख लो सबकी यहाँ पर, वैसे लिखने की नहीं होती, बस इधर को लिखते हैं 3 और ये 2। इसको लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हुआ क्या, आय कितनी बढ़ी हमारी 30। तो सच्चाई तो ये है, अगर ये 30% बढ़ी तो इसको भी कितना बढ़ना चाहिए था 30%। ऐसे लिखा करो शॉर्ट में, और इसको भी कितना बढ़ना चाहिए था। और आगे लिख दिया करो, ये कहानी कौन सी थी, सत्य वाली, सच्ची सच्ची बात, प्राण जाए पर। और अब रोज गले वाला तो बात में सुनाएंगे, बात यहाँ जाना। तो बे में क्या हुआ, खर्चा 20% बढ़ा। आप बताओ कम बढ़ा कि ज्यादा बढ़ा, कम। रियल में कितना बढ़ना चाहिए था, कितना कम बढ़ा। अब कितने आदमी हैं, तो कितने कम हो गए 30% कम। अब ये 30 वाले कम कहाँ जाएंगे बेटा, यहाँ पर, और यहाँ पर करेंगे 30% ज्यादा। फ्री का खेल यही है, बताया था ये चीज क्या हो रही है फ्री की। तुम लोग घूमते जा रहे थे, 500 का नोट दे दिया 5 लोगों एक साथ, 6 जबरी नहीं करनी, आराम से बांट लेंगे, वरना कल हाथ में क्या आ जाए तो आ जाए। अब ये 30% ज्यादा है, पर यहाँ पर लोग कितने हैं 2, तो 2 में बांट दो, बांटो कितना आ जाएगा 15। तो क्या आ जाएगा 15% ज्यादा। तो अपने ऐसे कितना ले रहे थे 30%, और कितना ज्यादा मिल रहा है 15% ज्यादा मिल रहा है। कितना हो जाएगा 45। किताबें खरीद लो, एक आध किताब खरीद से घर पे उसको लगाओ, सीधे थोड़ी पढ़ाई कर लो, ज़्यादा नहीं 1-1.5 साल नौकरी आराम से लग जाएगी। और नौकरी नहीं लग जाएगी तो तुम समझ जाओ करना क्या लाभ में आ गई। ये भी जरूरी है ना भाई, एक दो तैयारी कैसे चलती है। अभी तुमको स्टार्टिंग की एज में तुम बता रहा है, बाद में तुमको कोई नहीं बताएगा। तैयारी देखो ऐसे चलती है। पहले साल तैयारी की भाई ने 2 घंटे अपने आप खुद से पढ़ा। अगले साल समझ गया कि सब मोहमाया है, 4 घंटे खुद से पढ़ा, सलेक्शन नहीं हुआ। इस साल कोचिंग बंद कर दी, समझ गया कोचिंग तो कुछ नहीं होने वाला जब तक खुद से 6 घंटा पढ़ा। अब 4 साल दिल का अरमान था कि कितने घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़ेंगे, पर घर वाले बोले ऐसा रहने दो, बहुत साल हो गए। अब क्या होगा 4 साल में, अब आदमी का मन तो करेगा। अब बहुत मुझे सब समझ गया। पहले साल कोचिंग में गया था, घर पे 2 घंटे पढ़ रहा था, सब मौज मस्ती लग रही थी, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा ऐसे मुझे लग रहा था। रियल में होगा नहीं, वो भी जानता था। धीरे धीरे आगे गया, अगले साल में समझ गया हाँ अब बहुत पढ़ना की जरूरत है। 4 घंटा पढ़ा, सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ। क्यों, सिलेक्शन मांग रहा था 8 घंटे की पहली से तैयारी। 30 साल में जब गया तो उसने कोचिंग छोड़ी, समझ गया कोचिंग से कुछ नहीं होने वाला है। कोचिंग तो बस एक बेस बना रही थी, करना मुझे खुद ही पड़ेगा। अब पढ़ा 6 घंटे सिलेक्शन, अब भी नहीं। क्यों, एक साल पढ़ के कुछ थोड़ी हो जाएगा। अब वो समझा कि हाँ भाई अब 8 घंटे पढ़ूंगा, अच्छे से टाइम टेबल बनाऊंगा, बाहर में जाए दुनियादारी, भाई को नौकरी लेनी। पर घर वाले बोले अब भाई को नौकरी नहीं लेनी, अब भाई का संभालेगा खेती बाड़ी या क्या करेगा अपना काम। तो ज़्यादा बेटर है कि भाई वहाँ ना जाके इन 8 घंटे को उठा के यहाँ बन जाए, है ना। और बस अपने लिए रखे 2 साल, होगा तो होगा, वरना भाई कुछ ना कुछ देख लेगा। ज़्यादा बढ़िया है, बाबा नहीं बनता रहेगा। तो ऐसी तैयारी करो, ज़्यादा बढ़िया है। इसलिए बोलते हैं बड़े एग्जाम के लिए गाइडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई लोगों बार बार बताया, फिर वो अपना समय यहाँ बर्बाद करते जा रहे हैं। यहाँ का मतलब खुद से उन्हें ऐसा लग रहा है हम पीसीएस की तैयारी कर लेंगे, यूपीएस की तैयारी कर लेंगे। अरे समझो ना, नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, इसके बहुत सारे कारण हैं। वो ज़माने चले गए जब वो घर पे बैठे किताब पढ़ लेते थे। आजकल फ़ोन भी है, लैपटॉप भी है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है भाई। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इतनी आगे बढ़ गई है कि तुम जिन चीज़ों को तुम्हें पता तक नहीं, तुमने देखा भी नहीं है सिस्टम के बारे में, वो वहाँ उस पर डालो तुरंत देख के आ रहा है ये होता है प्रोजेक्टर, इसमें एक आगे डेवलपमेंट होता है ऐसे, है ना। वो तुम देख रहे हो तो अपनी किताबों में पढ़ रहे हो, फर्क पड़ जाता है। एक व्यक्ति पढ़े प्रोजेक्टर के बारे में,
भाई आपको सोचकर देखो, आपको दिखाया जाए प्रोजेक्टर होता है, उससे क्या होती है, लाइट निकलती है, इस पर बोर्ड पे पड़ती है ना, लिख लिया। अब एक व्यक्ति इसको देखे, देखने वाले की समझ में आएगी, लिखने वाले की। तो इसीलिए चीजें बहुत आगे बढ़ गई हैं। तो वो जमाने निकल गए कि तो बिना गाइडेंस के अच्छी जगह भाई लोग आईआईटी की तैयारी क्यों करते हैं? क्योंकि तो सोचा है एमबीबीएस की तैयारी क्यों करते हैं, कभी नीट की तैयारी क्यों करते हैं, कैट की तैयारी क्यों करते हैं, आईआईएम की तैयारी क्यों करते हैं? कभी मन में कोई सोचा कि यार ये लोग क्यों करते हैं? तुमने नाम सुना होगा जेएनयू की तैयारी क्यों करते हैं? जो लोग बीए करते हैं जेएनयू सोचते हैं हम काम से कर लें, जेएनयू से एडमिशन ले लें, बीएचयू से ले लें। क्यों ऐसा सोचते हैं लोग? सेम डिग्री है, कहीं किसी ने उसमें ऐसा लिखा है कि भाई आप अगर आईआईटी से हो तो तुमको ऐसी नौकरी मिल जाएगी, कहीं नहीं लिखा है। कंपटीशन में तुम भी आओगे। जेएनयू से हो अगर तुम बीए, और एक बीए कहाँ से, गन्ना कृषि महाविद्यालय से, दोनों की डिग्री कैसी नहीं बराबर, कांटे में रखे तो लोगों का वजन बराबर निकलेगा है, और जेएनयू का पेपर निकालना पड़ता है। तो क्यों करते हैं तैयारी? भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखो कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं लाइफ में समझना जरूरी है। जैसे देखो एक एग्जाम होता है गेट का, अपना वाला पहले लिखेंगे, फिर कैट का होता है, फिर किसका होता है, नीट का होता है, इन सबसे पहले एक अपना कौन सा होता है, बचपन वाला आईआईटी का होता है। ये ऐसे एग्जाम है, एक कौन सा होता है, जेएनयू का होता है। पहले बीएचयू भी कराता था, अब आईआईटी बन गया है तो शायद नहीं कराता है, कभी कभार कराता है। तो ये वो एग्जाम है, इनसे कोई नौकरी नहीं लगती है। और तैयारी यूपीएससी से दूसरी तैयारी मांगती है, पर नौकरी नहीं लगती इसमें। तो आदमी क्यों फिर इनकी तैयारी करता है? अगर आपने मान लो कोई बंदा एक आईटी की तैयारी कर रहा है और एक क्या कर रहा है, एनडीए की तैयारी। अब एनडीए वाले का तो ठीक है, एग्जाम निकालेगा, एसएससी इंटरव्यू देगा और आराम से लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएगा, भाई नौकरी लग जाएगी एनडीए वाले की। आईआईटी से आधी तैयारी चाहिए एनडीए के लिए, आईआईटी की तैयारी से आधी तैयारी चाहिए, फिर भी लोग किसको प्रीफर करते हैं भाई, आईआईटी को। तो ऐसा क्या है? और आपको रियलिटी बताया आईआईटी की, आईआईटी में पढ़ाई भी नहीं होती है ज़्यादा, कोई पढ़ाता भी नहीं है ज़्यादा, बस एक दो लेक्चर लिए, इस किताब का नाम बताया, ये किताब खरीद लेना, ये प्रोजेक्ट है, ये क्वेश्चन दे दिए आपको, उस पर सॉल्यूशन बना के लानी है, बात खत्म। फिर भी लोग क्यों जाते हैं आईआईटी? और भाई इतने बड़े एग्जाम की उसकी तैयारी वाला जेएनयू है, भाई यहाँ भी एक होगा डीयू, पहले ऐसे ले लेता था, अब क्या करता है अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जो है क्यों अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, नौकरी देती नहीं, और लोग इतनी तैयारी करके भी जाते हैं। इसमें एक नीट वाला आ गया भाई, इसमें क्या करना पड़ता है, एमबीबीएस। चलो यहाँ थोड़ा फीस का रहता है कि भाई अगर नीट निकाल दिया अच्छे से तो कोई एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा सरकारी, फीस कम जाएगी। पर जिसके पास पैसा है वो भी तैयारी कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? कोटा में लोग 2-2 3-3 साल तुम्हारे घर से हो सकता है, कोई भाई बहन पढ़ा हुआ है ना, 2 साल से या 3 साल से कोटा में, जहाँ समझ में नहीं आता पनीर किस चीज़ का है, सोयाबीन का है कि जो अपनी होती सोयाबीन वाली बड़ी उसका है कि दूध का पनीर, समझ में नहीं आता है। हाँ समझ में नहीं आता है, पनीर कहता है, कभी तो बहुत सॉफ्ट होता है, कभी तो ऐसा हार्ड होता है कि वो ज़्यादा हारी मिलेगी, वही वाली बात हो जाती है। तो इन सब की तैयारी का क्यों करते हैं हम, इस सब की तैयारी? देखो इस सब की तैयारी का मतलब क्या होता है, आदमी जब यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर ही मिलता है प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक अच्छी गाइडेंस। और ये चीज़ करती है मैटर, जितने तुम दोगे, ऐसा नहीं कि सभी की हम बात कर रहे हैं, जितने यूपीएससी लोग क्लियर कर रहे हैं आज के ज़माने में, उनको देखना उनका ग्रेजुएशन हमेशा क्या होगा, एक अच्छी संस्थान से होगा। मतलब ये बात ऐसा नहीं 100% है, ऐसा नहीं है, पर कितने परसेंट है भाई, 85% तो है, 85% तो है। कोई आईआईटी बीएचयू से है, कोई आईआईटी मद्रास से, कोई आईआईटी भुवनेश्वर से, कोई आईआईटी रुड़की से है। तो 85% तो मानो ना मानो पर बहुत होता है भाई। 100 रुपये में से 85 रुपये इसको दे दें, 15 तुमको दें, भले मन में कुछ पैसे कुछ ना पर मन में 10-15 गाली दे दोगे। तो भाई इन चीज़ों का मतलब तो होता है भाई, इसका मतलब ये होता है क्या चीज़, प्लेटफॉर्म और गाइडेंस। आप भी जानते हो सही समय पे अगर हमने सही गाइडेंस मिल जाए तो हर बंदा यूपीएससी एग्जाम निकाल सकता है। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे घर में कोई 6th क्लास का भी तो भाई आप 6th क्लास में आया है, तुम कुछ मत करो, उसे सरकारी स्कूल नाम लिख दो, अपना ठीक लिखवा दिया, एनसीईआरटी को उसने खरीदवा दी साहब, तुमने उसकी कोचिंग लगवा दी, 3 टीचर लगवा दिए, एक हिस्ट्री पढ़ाएंगे, एक रिकवरी पढ़ाएंगे, एक पॉलिटी। कितने साल तक, जब तक ये बेटी कब तक नहीं आएगा इंटर तक। देखना ऐसे कोचिंग तो पढ़ेगी
जब ये इंटर करेगा ये कितना तेज होगा है? ये कितना तेज होगा भाई? बहुत तेज होगा। और ऐसा ही हो रहा है भाई। अगर आपने मूवी तो देखी होगी कम से कम, बहुत सारी मूवी है। एक आईएएस का बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है, बन गया आईएएस। एक घर से 2 आईएएस बन रहे हैं, 3 आईएएस बन रहे हैं। नाम सुना होगा, टीना डाई उसकी सिस्टर ही बन गया आईएएस। क्यों? वो लोग क्या पढ़ने में इतने होशियार है? बिल्कुल नहीं। होशियार लोगों को जरूरत ही नहीं है सिस्टम के लिए। देखो नौकरी के लिए कोई होशियार लोग नहीं चाहिए। कैसे लोग चाहिए? ना होशियार हो, बस पैसे होने चाहिए। मीडियम लोग चाहिए, है ना? मीडियम वालों का सिलेक्शन होता है। तो मेन क्या चीज़ है भाई? बेकार की बात है। मेन बात क्या है? गाइडेंस। अगर आप रियल में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो सही तरीके से, तो सही से तैयारी करो। ऐसा वाला मत करो, ये वाला सिस्टम कि 2 घंटे पढ़ लिए, घर पे जाके अगले साल 4 घंटे पढ़ लेंगे। पैसा है तो चुपचाप सही जगह पे चले जाओ, बढ़िया हो गया। पैसा नहीं तो यहाँ भी इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है कि आप अपनी किताबें खरीदो, उससे पढ़ सकते हो। कोई अगर डाउट हो तो यहाँ पर पूछ सकते हो। कोई मना करे तो आप उसकी FIR भी होती है ना। इसलिए किताबें खरीदना ज़्यादा जरूरी है। तो भाई अब आंसर आने चाहिए, क्वेश्चन और लिखो, तेजी से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो शॉर्टकट में। बेटा अगला क्वेश्चन लिखना है। आय कितनी बढ़ी? 10% बढ़ी। और खर्चा मात्र कितना बढ़ा भाई? 8% बढ़ा। तो बताओ बचत में क्या होगा? ऐसे बताओ, देख के बताओ। आय 10% बढ़ रही है, खर्चा मात्र 8% बढ़ रहा है, तो बचत में क्या होगा? क्या होगा? क्या 12% बढ़ेगी, 2% इसका, 10% उसका। कितना आ जाएगा? बताओ ऑप्शन। 12% और पीछे वाले लो भाई कितना? 2.5। ये आंसर होगा। आंसर पूछने डायरेक्ट भाई, हमको ये निकालना है हमारी बचत कितनी बढ़ेगी डायरेक्ट। 4.5। चलो मान ली तुम्हारी बात। ये 4.5 है ना। और कुछ पीछे? अरे भाई ये कितना बना है? 10। कितना बना नहीं था? 10। बना कितना? 8। कितना कम बढ़ा? 2। कितने आदमी हैं? 5 दूनी 10। अब ये 10 कम बड़े हैं तो वो 10 कहाँ ज्यादा होंगे? यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा? 10% ज्यादा। कितने लोग बढ़ जाएंगे? 4 में। तो 10 रुपए 4 में बांटो, कितने पड़ेंगे? 2.5 रुपए, है ना। 2%, 2.5% ज्यादा। और इनके हिस्से कितने थे? 10। तो 10 में जोड़ दो तो आ जाएगा 10 प्लस 2.5 कितना आ जाएगा? 12.5। 12.5। किताबें खरीदो तो ज्यादा नहीं, कम से कम 1-2 किताबें खरीदो। मैथ की रीजनिंग किताब तो होनी चाहिए हर हाल में, अगर नौकरी लेनी है तो। जीएस की एक बढ़िया किताब होनी चाहिए। कई बार बताइए आपको, स्टार्टिंग हमेशा पतली किताब से किया करो जीएस पढ़ने के लिए। शॉर्टकट पहले पता चल जाए, उसके बाद में पढ़ लेंगे थोड़ी ज़्यादा, फिर बाद में पढ़ लेंगे ज़्यादा। इतनी मोटी एक साथ नहीं खरीद लेंगे। पता चला हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम खरीद ली, सबसे बढ़िया हो गए भाई। तुम्हें कुछ भी बताता रहे, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम खरीद ली। अब खरीद तो ली, इतनी मोटी और छोटा छोटा लिखा हुआ है, पर पढ़ी कभी नहीं, तो फायदा क्या निकला? उससे बढ़िया है 6, 7, 8वीं क्लास की सरकारी स्कूल की किताबें तीनों ले ली हिस्ट्री वाली, बस सबसे पहले उनको पढ़ लिया। उनसे क्या होगा? हमको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी पता चल जाएगी। हाँ ये ऐसा कुछ था। और सच्चाई ये कि ग्रुप डी का एग्जाम जो भी होता है वो वहीं से आ जाते हैं। चलो अब कुछ आखिर में आपको देखिए बतानी कौन सी क्या है। ये किसी को पूछना है तो पूछ लो, जितना आंसर आया हो 12.5 भाई। किसी को पूछना है 12.5 कैसे? ये कितना बड़ा था? 10। तो इसको 10 बढ़ना चाहिए था, इसको भी 10।
पर ये कितना बड़ा, कितना कम बड़ा, और कितने आदमी है, 5 दूनी 10। यहाँ का 10 कम है, कहाँ चला जाएगा ये, ठीक। पर यहाँ पर कितने लोग हैं, 10 को 4 में बांटने कितना आ जाएगा, 2.5। और ये क्या होगा, ज्यादा अपने हिस्से का 10 और 2.5 ये ज्यादा, दोनों को मिला दो कितना हो जाएगा, 12.5। ये तो समझ गए। तो कुछ आकृतियां बनानी है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना है, अभी बाकी बातें पढ़ाएंगे। देखो ये क्या है, आयत। आयत में क्या होगा, लंबाई होगी और ध्यान ना, मोटाई आयत की कभी होती है, ऐसी कोई चीज की मोटाई ना हो। हर चीज कैसी है, 3D, क्या है 3D क्वालिटी का है। 3D क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, अगर जैसे मान लो आपकी कॉपी है, ये है पेज, अरे इधर देखो तो कैसा दिख रहा है भाई, लंबा और चौड़ा, पर मोटा क्या है, नहीं है, पर कितना है, बहुत ही ना के बराबर। बताया था किसी के 1 करोड़ रुपए खो गए, तुम करे हमारा 5 मिनट गिरा था, यहाँ ढुलवा दो, ये वही वाली कहानी है। ये बहुत ज्यादा और मोटाई बहुत ही कम है, इसलिए मोटाई क्या कर देंगे, तो हमारे 1 करोड़ ढुलवा दो, बाकी 5 रुपए नहीं तो 100 रुपए ले लीजिए, है ना। तो आयत में क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई में, मोटाई भी होती है पर बहुत ना के बराबर हर चीज। इसके तो इसका बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, कल ये बताएगा आपको, लंबाई में अब तुमने ये कहता पेज काटा, इसकी सही भुजाएं कैसी है, बराबर, सब कैसी है, बराबर, ठीक। ये बराबर है कि आयत है, क्या आयत ही है, बस क्या है, चारों भुजाएं कैसी कर दी हम लोगों ने, बराबर। मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सब कैसी है, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा वर्ग। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमने आपको बताया था क्षेत्रफल का फार्मूला एक ही हमें याद करना है, लंबाई गुणे, ठीक, लंबाई गुणे। पर यहाँ पर देखो लंबाई और चौड़ाई दोनों कैसी है, बराबर बराबर है। तो अगर इसको हमने a लिख दिया तो ये भी कितनी होगी, मतलब लंबाई भी a गुणा चौड़ाई भी, तो ये क्या आ जाएगा, a²। और इसको क्या लिख देते हैं, एक भुजा है, तो क्या लिखेंगे, भुजा का स्क्वायर। मेन बात क्या है, a कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर लंबाई कितनी बार आ रही है, और चौड़ाई, ये सब याद रखना, भूल मत जाना, इससे सारे क्वेश्चन आने वाले हैं अभी देखो। अब एक होता है बेलन, जिससे तुम लोग रूबरू हो, है ना, बता दो भाई बेलन कैसा होता है, ओवल कहते हैं इसे। ये क्या है, बेलन, बेलन क्या है, चरखी नहीं है। देखो चरखी बेलन क्या अंतर होता है, चरखी में अगर जब तक माजा नहीं भरो कैसे भी ठोक, और बेलन कैसा होता है अंदर में, हालांकि बेलन भी 2 प्रकार के पढ़ाएंगे आगे तो मेंस्ट्रुएशन में, खोखला बेलन और एक फिलहाल अभी कैसा है, पड़ेगा तो अच्छी खासी चोट लगेगी। माना कि बेलन है, माना क्या है, ये बेलन है, ध्यान रखना है, बेलन है, बेलन है, इसका बोलते हैं सिलेंडर। गैस वाले सिलेंडर को सिलेंडर क्यों बोलते हैं, उसके आकार के कारण, ऐसा ही होता है, ऊपर का उसे काट दो, नीचे की तरी हटा दो, क्या निकलेगा। अब एक होता है जो कुछ ऐसा, तो गोल मटोल ऐसे, ये वही रोटी जो तुम बनाने की कोशिश करते हो, है ना, और गोल गोल बनती है ना, हाँ, तो ये वही वाली गोल बनती है।
तो ये क्या होता है इसका फेस। और यहाँ से हमेशा दूरी कैसी रहती है बेटा? बराबर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसकी क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इंग्लिश क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक। अब देखो ये भी इसमें क्या है? दो ही होंगी। अगर आपने गोली क्या देखी हो, रोटी देखी हो, तो पतली क्या कहते हैं? मोटी कम रखो तो मोटाई क्या होगी उसकी? कम। पर ऐसे देखें यहाँ से यहाँ के नाप लो तो ऐसी होगी बहुत ज्यादा। जैसे तुम कह रहे हो कड़ा, तुम्हारा कड़ा कैसा है? ऐसा है नहीं? ये देखो कड़ा क्या है तुम्हारा? तुम कड़ा लेने जाओ तो कैसे देखते हो? बिल्कुल ऐसे देखते हो, है ना? चला चला के लड़के चूड़ियां देखती चला चला के, वही क्यों देखते हैं? कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं क्या है? गोल को इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? अब इम्पोर्टेंट बात, इसमें एक त्रिज्या होती है और अगर इसके केंद्र से एक रेखा जाए ऐसे करके पूरी पूरी उसकी व्यास। व्यास क्या बोलते हैं? इसमें डायामीटर। ध्यान रखना है। तो व्यास बराबर क्या होता है? व्यास देखो, व्यास कितना है? यहाँ से लेके पूरी रेखा व्यास है, तो एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? तो व्यास बराबर क्या हो गया बेटा? 2 गुणे त्रिज्या। 2 गुणे त्रिज्या। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? कोई डाउट है क्या? अब क्या क्या लिखना है? और अब क्या होता है बेटा? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का तुमने तो एक ही क्षेत्रफल पढ़ा है, कौन सा? लंबाई गुणे। तो इसको भी लंबाई गुणे चौड़ाई बना लेंगे। कैसे? तो अगर ये वृत्त को हम क्या करें? ऐसे काटे, ऐसे करके काटे, आधा आधा कर दें, तो आपने थोड़ा बहुत कोण के बारे में पढ़ा हो तो सीधी रेखा कितनी डिग्री कोण होता है? 180 डिग्री। पीछे के लोग कुछ ज्यादा हंसी मजाक में है क्या बात? कितने डिग्री का होता है? 180। ये किसमें होता है? डिग्री में। पर हमेशा मैथ की कैलकुलेशन किसमें की जाती है? रेडियन में। और 180 डिग्री बोले या अपने लोग क्या बोले? पाई। ठीक, क्या बोले? पाई। तो ये भाई अगर आपने इसको काटा और इसको लंबा लंबा बिछा दिया तो ये कितना हो गया? ये हो गया बेटा पाई आर। कितना हो गया? पाई आर। ये सब चीज आगे क्लियर कराएंगे। और एक चीज और बची, काटने के बाद जो भाग बचा उसको हमने ऐसे लगा दिया। तो देखो पाई आर ये होगा, पूरा कितना होगा? 2 पाई आर। पूरा कितना होगा? 2 पाई आर। आधा काटा तो कितना हो गया? पाई आर ये, पाई आर ये, 2 पाई आर हो गया। आर ये बचा और आर ये बचा। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला बता रहे हैं क्षेत्रफल का? लंबाई गुणे, तो लंबाई क्या लगाओगे? पाई आर। चौड़ाई क्या लगाओगे? आर। क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर। सीधी सी बात बताओ, त्रिज्या कितनी बार आ रही है? त्रिज्या कितनी बार आ रही है क्षेत्रफल में? अभी क्वेश्चन आएंगे। अगर त्रिज्या को एक बार हम बढ़ाएंगे और पूछे क्षेत्रफल में क्या हुआ, तो कितनी बार लिखेंगे गुणा करके? 2 बार, क्योंकि त्रिज्या कितनी बार आ रही है? 2 बार। तो अगर आपने कारण याद भी रख लेना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मतलब आर कितनी बार आएगा? 2 बार। यहीं पर इसकी परिधि क्या होती है? परिधि क्या होती है बेटा? 2 पाई आर। परिधि का मतलब क्या होता है? वृत्त पर काटो और उसको लंबा करके ऐसे बिछा दो, तो कितनी उसकी दूरी होगी? लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। हमारी गाड़ी कैसे बताती कितने किलोमीटर चला? तो उसका क्या होता है? त्रिज्या होती है। क्या होती है उसकी? त्रिज्या। उसको किसे बदल लेंगे हम? इसे क्या बोलेंगे? क्षैतिज लंबाई कितनी है ना, तो उसको हमने किसे बदल दिया? 2 पाई आर। मतलब एक बार जब पहिया घूमेगा तो कितनी चलेगी? 2 पाई आर। एक तुमने और चीज देखी होगी, कभी आटा आटा पिसाने गए हो चक्की पे, इंजन पे लिखा होता है इतने आरपीएम। मोटर खरीदने जाओगे तो देखते हो कितने आरपीएम की है। पंखा लेने जाओ तो पूछते हो कितने आरपीएम का है, भले ही पता कुछ ना हो, भले ही पता कुछ ना हो, है ना? जैसा एक्स्ट्रा कराओगे तो देखते लोग हड्डी, हाँ है, भले कुछ पता ना हो कि हड्डी कहाँ पर होती है, पर देखेंगे जरूर। तो वैसे अब आते जा रहे ना, आरपीएम का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन पर मिनट। मतलब सीधी सी भाषा में 1 मिनट में कितनी बार घूमा। जैसे तुम देख रहे हो इस पंखे घूम रहा है, 1 2 3 4 ऐसे गिन रहे हो, तो 1 मिनट में कितनी बार घूमा। अब कुछ सोच कर देखो, हमने कहा एक बार अगर घूमेगा तो 1 मीटर चलेगा, 200 बार घूमेगा 1 मिनट में तो कितने मीटर चल जाएगा? 200 मीटर। मतलब
मतलब 1 मिनट में कितनी दूर चला गया 200। अब कोई बड़ा इंजन होगा वो है 600 आरपीएम का, वो एक मिनट में कितनी बार घूमेगा 600 बार, तो वो वही कितना चला जाएगा फिर, वो ज़्यादा जा रहा है। तो इंजन का मतलब क्या होता है, पावर इंजन देख रहे हैं, हाँ ये ज़्यादा पावर का है, इसकी आरपीएम ज़्यादा है, ये वाली मोटर खरीद लो, ये 5 लीटर तक चला दी, अरे पता। फिलहाल मुद्दे की बात क्या है, परिधि क्या होती है 2 पाई आर। देखो दो कैसा है कांस्टेंट, दो हमेशा रहेगा, पाई की हमेशा कांस्टेंट, पर आर क्या करेगा बदलता रहेगा। आर परिधि में कितनी बार आ रहा है, एक बार बेटा, सही से देखो आर कितनी बार आ रहा है, तो वो लिख लिया होगा, इसको देखो ना लिखा हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, कैसे आएंगे सब बताएंगे, पॉइंट पूरा क्लियर करके। बेलन के बारे में आएंगे, रुक जाओ भी, अभी फोटो वोटो नहीं खींचना है। वृत्त इंपॉर्टेंट है, वृत्त, चलो बताओ वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है बेटा, व्यास बराबर 2 गुणे आर, आर मतलब रेडियस मतलब त्रिज्या की, परिधि को क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर, सीधी भाषा में आर कितनी बार, एक बार। क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर गुणा आर, पाई आर बार लिख दें, आर कितनी बार, 2 बार। अब जरा सुनो, अगर हम आपसे ये कहेंगे हमारी जो त्रिज्या है उसको हमने 10% बढ़ा दिया, त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया, तो आप बताओ व्यास और परिधि में क्या होगा, फार्मूला नहीं लगाना, पहले सोचना है, क्या सोचना है, त्रिज्या कितनी बढ़ी है 10%, व्यास में त्रिज्या कितनी बार है, तो ये भी कितनी बढ़ जाएगी, एक बार है, एक ही बार को देखो ना, ये दो तो संख्या है, एक बार त्रिज्या है तो व्यास भी कितना बढ़ जाएगा 10%, परिधि भी कितनी बढ़ जाएगी, वो देख लो कितनी बढ़ जाएगी, पर क्षेत्रफल ना 10 नहीं बढ़ेगा, 10 नहीं बढ़ेगा, क्यों, कितनी बार है 2 बार, तो कैसे लिखोगे 10% बढ़ गया मतलब कितना हो गया 11/10, 10% बढ़ गया मतलब कितना हो गया बेटा, 10 से 1 बढ़ गया कितना हो गया 11/10, पर कितनी बार आता है क्षेत्रफल में 2 बार, तो एक बार ये लिखा गुणा एक बार और लिखा, ऊपर गुणा ऊपर करनी और नीचे गुणा नीचे, और यहाँ पर कौन सा गाना आना, रुक जाओ, क्यों, क्योंकि ये कौन सा था पहले और ये क्या था अब। आप बताओ पहले तुम्हारे जेब में 100 रुपए थे, अब 121 है, कितने बढ़ गए 21 बढ़ गए, कितने बढ़ गए भाई 21, कितने पर कितने परसेंट बढ़ गया, त्रिज्या तुमसे कितनी बढ़ाई थी 10%, पर क्षेत्रफल कितना बढ़ गया वृत्त का, और पर ये लोग व्यास कितना बढ़ा 10%, परिधि कितनी बढ़ी, तो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आर कितनी बार आ रहा है, आर कितनी बार आ रहा है, तो बढ़िया से लिखना है, ऐसे ऐसे लिखवा रहे हैं, किसी को समझ में आया तो पूछना है। कितनी बढ़ाई थी हमने 10%, इसको क्या किया था इंक्रीज, इसमें एक क्वेश्चन करना है, अभी आपको ऐसे बताना है, यदि त्रिज्या पाई बेटा कांस्टेंट है, बाद में कट जाएगी, ऊपर नीचे करोगे बाद में कट जाएगी, यदि त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, बताओ बेटा व्यास में क्या होगा, व्यास में क्या होगा, फिर परिधि में क्या होगा, और फिर कौन बचा अपना क्षेत्रफल। त्रिज्या कितनी गुनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए, तुम बताओ फ्रेंड्स व्यास में क्या होगा, व्यास क्या होता है बेटा 2 गुणे त्रिज्या, या आर बोलते हैं, परिधि क्या होती है 2 पाई गुणे आर, और ये क्या होता है बेटा पाई गुणे आर गुणा आर, या एक बार या 2 बार, तो व्यास में क्या होगा, यदि त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो व्यास कितने गुना हो जाएगा 4 गुना, अरे एक ही बार आ रहा है, व्यास कितना हो जाएगा 2 गुना,
परिधि भी कितनी हो जाएगी? दोगुनी। पर क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना। क्योंकि कितना रहा? 2 गुना 2 गुना 2 दूनी कितने गुना हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? इस बात को ग्रुप वर्क करना चाहो तो कर लो। त्रिज्या पहले 1 थी, अब कितनी हो गई? ठीक, नहीं दिख रहा है। चलो अब दिखता होगा। तो हमारी त्रिज्या कितनी होगी भाई? हमारी होगी त्रिज्या दोगुनी। तो यहाँ पर लोग लिखेंगे पहले और क्या चीज? वैसे लिखे जब हम लोग लिखते हैं ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? अब और यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ के आए, सब कुछ हमारा पढ़ा हुआ है। अब हमको दुगुना करना है, तो पहले क्या मानोगे बेटा? 1। अब कितनी हो गई? ठीक। अब हमको दोनों तरह से यहाँ पर लिखना है क्या चीज? यहाँ पर लिखना है पहले और यहाँ पर क्या लिखना है? अब हमको निकाल के देखना है क्या क्या फर्क आएगा। तो पहले बताओ व्यास। व्यास का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 गुणे। तो पहले त्रिज्या कितनी लगाओगे? 1। कितनी आ जाएगी? अब लगाओ 2 गुणे त्रिज्या। अब त्रिज्या कितनी है? 2। कितनी हो गई? 4। कितने गुना बढ़ गई? 2 गुना। देखिए त्रिज्या जब एक बार आई तो जो त्रिज्या में होगा वही व्यास में होगा। अब जरा देखो परिधि में क्या होगा? परिधि क्या होती है बेटा? 2 पाई गुणे त्रिज्या। तो कौन सी निकालना है हम? पहले वाली। पहले त्रिज्या कितनी है? 1। लगाओ यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 पाई। अब कितनी है? 2 गुणे पाई गुणे त्रिज्या। अब त्रिज्या कितनी है? 2 दूनी 4। पहले की यहाँ पर 2 पाई, अब कितनी हो गई? 4 पाई। कितने गुना बढ़ गई? 2 गुना। कहने का मतलब क्या है? जहाँ पर सिंगल आर होगा तो जो हमारे आर में होगा, यार ना कोई बहुत घुमा के आता है, कहता है यदि परिधि को आधी कर दिया जाए, तो देखो परिधि को अगर आधी कर देंगे तो क्या होगा? त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? आधी। व्यास भी कितना हो जाएगा? आधा। पर क्षेत्रफल वो आधा नहीं होगा, उसे देखना पड़ेगा। अब इसमें निकालो क्षेत्रफल। इस वाले में निकालो क्षेत्रफल। तो नीचे लिखना, हम को लिखेंगे बेटा। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई गुणे आर गुणे आर। पहले वाले बताओ पाई। आर का मान कितना है? 1 गुणा 1 कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। अब निकालो पाई गुणे आर गुणे आर। तो पाई गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4। अब आप जरा बताओ, पहले पाई थी, अब क्या हो गया? 4 पाई। कितने से गुणा हो गई? 4 से। तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ गया? 4 गुना। तो ये बात तो ध्यान रखनी है, आगे क्वेश्चन कराएंगे। क्या प्रश्न? ये सब ये वाला क्षेत्रफल का मामला क्या होता है? पाई गुणे आर गुणे, मतलब आर कितनी बार है? 2 बार। तो पहले यहाँ पर हमने लिखा है, ये पहले वाली लिखा है। पहले कितनी है त्रिज्या? 1। लगाओ यहाँ पर 1 गुणा 1 गुणा करोगे 1 ही रहेगा। पाई। अब कितनी है? 2 दूनी 4 पाई हो गई। तो पहले की कितनी पाई है? कितनी होगी? 4 पाई। किससे गुणा हो गई? तो कितनी गुनी हो गई? 4 गुनी। तो 10 से 11 हो जाएगा भाई। ऐसे लिख लो, घर पे जाके ट्राई करके देखना। ठीक, ऐसे लिख लेना और ये सब लिख के देखना, सेम सेम आएगा। ठीक है ठीक है, नहीं है जाने के लिए ठीक है। वही क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी कहाँ से हो गया? हो गया क्या? अभी कहाँ होगा? अभी तो बहुत मिनट क्वेश्चन लिखना है बेटा। यदि वृत्त की त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए तो उसके पहले आपको पता होगा व्यास मतलब डायमीटर में क्या होगा, उसके बाद परिधि मतलब सर्कमफेरेंस में क्या होगा, और उसके बाद क्षेत्रफल मतलब एरिया में।
त्रिज्या कितनी बड़ी है? 12.5 प्रतिशत। अच्छा ये सब बात है हमें बेकार चलेगी, मैं ऐसे काम बता रहा हूँ। अरे ब्याज में आर एक ही बार आता है तो ब्याज में भी 12.5% वृद्धि हो जाएगी। पर्दी में भी आर एक बार आता है तो उसमें 12.5% क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ये तो सिखा रहे हैं बार बार, तुम एक बार नहीं समझ पा रहे, बार बार 3 क्वेश्चन तुम बिल्कुल अच्छे से समझा दिए कि समझ में आ जाए, फिर भी पता नहीं 2% क्यों लगा रहे हैं, तो हम लोग दिख रहा है पट नहीं जाएगा भाई। क्या बता रहे हैं? कोई अगर आपको ये बता दे 2, 5, 6 ये तो कांस्टेंट है, ये तो क्या हो जाएंगे? जब पटे में लिखो कट जाएंगे भाई। भाई अगर तुम यहाँ पर लिख रहे हो 2 गुणे r, तो भाई पहले वाले तुमने कुछ लगाया होगा r, अब वाले लगाओ 2 तो उसमें भी था, 2 इसमें भी है, बटे लिखोगे 2 तो कट नहीं जाएंगे। तो बस क्या देखना है, r कितनी बार है? 1 बार। तो भाई r कितना बड़ा है? 12.5। तो ब्याज भी कितना बढ़ जाएगा? 12.5% बढ़ जाएगा। ऐसी पर्दी का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई गुणे r। पाई का मान कितना होता है? 22/60। मतलब कांस्टेंट है, बदल जाएगा नहीं बदलेगा। तो भी क्या है हमारा? कांस्टेंट है। पर r कितनी बार है? 1 बार। तो पर्दी भी कितनी बढ़ जाएगी? 12.5%। पर क्षेत्रफल में 25 भी नहीं आएगा, 26 आएगा, कुछ पॉइंटों में आएगा। क्षेत्रफल में r कितनी बार है? 2 बार। अब पहले आपको ये लिखना होगा कि इस r को जो लिखा है कितना बढ़ गया है? 12.5% बढ़ गया है। बेटा ये किसका मान होता है? 1/8 का। मतलब पहले 8 था, अब 1 बढ़ गया। ऐसे बोलते वैसे बोला करो, पहले 8 था अब 1 बढ़ गया। तो हो कितना गया? देखो 9/8। पर क्षेत्रफल में r कितनी बार है? 2 बार। 9/8। क्या ऊपर नीचे कोई किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 9 ने अब रुक जाओ, क्या लिखोगे आप? और क्या लिखोगे? पहले आपकी जेब में 64 रुपए थे, अब कितने हैं? 81। कितने बढ़ गए? कितने बढ़ गए? 17 बढ़ गए। 17 ही बढ़ेंगे ना? कितने पर? क्या निकालनी है? जो बड़ा पड़ा है यहाँ तो उससे काटना होता है, 4 से काट ले। ऊपर बचा क्या? 17 गुणा 25। 17 गुणा 25 और नीचे का बचा बेटा। अब क्या करोगे भाई? अब गुणाई करनी पड़ जाएगी। 17 पंजे 85, हाथ के लगे 8, 17 दूनी 34 और 8 कितने हो जाएंगे? बटे। अब या तो काट लो या फिर क्या करो, सबसे बढ़िया करके भाग कर दो। 16 तिया 42, 48 तो ज्यादा हो जाएंगे। 16 दूनी कितने बचेंगे? 3 4 5, 16 छक 16 सत्ते 112, ज्यादा हो जाएंगे। 16 छक कितने बच जाएंगे? क्या 9 16 से कट जाएगा? तो आंसर कैसे लिखा जा सकता है? आंसर लिखा जाता है 26 पूरे बांट गए हैं, 9 ऊपर और 16 से भाग। कितने % बेटा क्या हो जाएगी? वृद्धि। 26 सही, 9/16% वृद्धि। ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। अगर पॉइंट में आएगा तो पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो। 16 पंजे 80, कितने बचेंगे? 10 और 16 छक 96। ये क्या होगा? पॉइंटों में कर रहा है। तुम्हें भाग करना नहीं आता है वापस हो। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये शर्म वाली बात है, भाग करना नहीं आता है। और तुम लोग उसमें मेहनत भी नहीं कर रहे हो। कुछ चीज़ ऐसी होती नहीं आती, कोई बात नहीं, कोई सिखाएगा सीख जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमें नहीं आती पर कोई सिखाएगा तब सीखेंगे भी नहीं और हंसेंगे भी। और ये सिखा रहे किताबों में ऐसे नहीं पढ़ाया गया है, ध्यान रखना है, इसलिए बहुत सारी दिक्कतें होंगी। दूसरे गुणा कहाँ हो जाती? ये गुणा बता रहे
इसमें अरे घोड़ा हो जाए तो कट नहीं जाएगा। तुम तो अभी का रखो, पहले वाला कहाँ चला जाएगा? रखो पहले वाला तुम नहीं करोगे। मैंने गलत बोला है, हो गया पहले का ही होगी। अगला क्वेश्चन लिखना है। कितना है? उतार ले। धीरे बोलते हो। खाली हो या भरे हो, लिखना है। बेटा अगला क्वेश्चन करना है। यदि पर्दी को किसी को ब्लूटूथ मिला कोई? नहीं मिला। किसी को अगर मिलेगा तो कल अगर किसी को मिला हो तो बता देना है। रास्ते में तो निकल गया, साइकिल चला के आ रहे थे। कहाँ बैठे? अमन तो नहीं ले गया। नीचे देखो, नहीं घोड़ा मिल गया, मिल जाएगा। अगर किसी को मिल गया हो तो दे देना। बाकी इधर क्वेश्चन देखो। यदि पर्दी को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाए तो चलो बताओ बेटा, त्रिज्या में क्या होगा, व्यास में क्या होगा और क्षेत्रफल में क्या होगा? इतना हंसते तो तुम भी जाता है, चोरी तुमने की है। क्या आएगा इसका आंसर? त्रिज्या में क्या होगा? पूरी कहानी गला चलेगी तुम सारी। क्या होगा तो बताओ, हम तो बता ही रहे हैं। देखो बेटा, अभी क्या बताया था कि जो किसमें होता है, त्रिज्या में होता है, वही व्यास में होता है, वही किसमें होता है, पर्दी में। तो उल्टा नहीं कह सकते, जो पर्दी में होगा वही व्यास में होगा, वही किसमें होगा, त्रिज्या में होगा। इस बार क्या हुआ, पर्दी कितनी बढ़ी है? 16 सही 2/3%। तो त्रिज्या भी इतनी बढ़ जाएगी, व्यास भी इतनी बढ़ जाएगी, पर क्षेत्रफल ये कहेगा ना ना ऐसी बात नहीं है। ये क्या, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, r कितनी बार आ रहा है, एक ही बार। व्यास में 2 गुणे r, यहाँ भी कितनी बार है, एक बार। और पर्दी में कितनी बार होता है बेटा, एक बार। तो अगर ये बढ़ी है 10% तो r यहाँ पर एक बार है, मतलब यहाँ भी तो जिनमें एक बार होगा वो भी कितने बढ़ जाएंगे, 10। पर अपना ये कितनी बढ़ी है, 16 सही 2/3%। तो ये भी कितनी बढ़ जाएगी, 16 सही 2/3%। ये भी कितनी बढ़ जाएगी, 16 सही 2/3% बढ़ जाएगी। पर ये नहीं बढ़ेगी। इसमें क्या होता है, पाई गुणे r गुणे r, यहाँ पर r कितनी बार होता है, तो यहाँ पर हमको पैसे लिखना पड़ेगा। वैसे कैसे, इसका मान कितना होता है, 1/6 बढ़ गया तो कितना हो गया, करने को 7/6 और गुणे 7/7 7 और 6 6। यहाँ पर क्या लिखना है, पहले और देखो, अगर समझ में ना आया तो पहले ही क्वेश्चन में बिल्कुल पूछ लेना है, समझ में आना है फिर आगे बढ़ जाना है। तो आप बताओ, आपके जेब में पहले 36 रुपए थे, अब कितने हो गए, 50। बढ़े कि घटे? पैसे वाली बात समझ में आती है, कितने बढ़ गए अभी,
13। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि पहले कितने थे? 36। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? परसेंटेज। गुणा कैसे करेंगे? जो सा बड़ा पाड़ा है आप तो इसको दोनों काटे, उसे काटो। 4 ने और 25 चौका। अब तो 9 से 13 या 25 कट जाएंगे, नहीं कटेंगे तो गुणा करा लें। 13 पंजे 65 हाथ में लगे 6, 13 दूनी 26 और 6 और बटे। या तो यहीं पर 9 से काट लो। जो लोग कमजोर है अपने 9 से क्या करें? भाग दे दें। 9 चौक 36 ज्यादा है तो 9 दिया बचेंगे 5 और उतारे 9 छक कितना बचेगा बेटा? 1। कैसे लिखेंगे? पूरे बार कितने गए? 36। जो पूरे बार जाते हैं यहाँ लिखते हैं। शेष क्या बचा? 1। भाग किससे कर रहे थे आप लोग? 9। फिर 3 क्या हुई है? तो क्षेत्रफल का कितना आंसर होगा? 36 सही 1/9 की रद्दी। तो जो प्रति के साथ होगा भाई व्यास के साथ, वही कितना होगा? त्रिज्या। तो तुमने सुनोगे जुड़वा। अरे जुड़वा सुने नहीं सुने? जुड़वा मूवी देखी है? तो क्या होता है? जो एक के साथ होता है भाई यहाँ पर जुड़वा नहीं, यहाँ पर कौन है? जुड़वा। क्यों? तो 3 लोग हैं। कौन कौन? त्रिज्या, व्यास और क्षेत्रफल। कौन बोल रहा है? परिधि वाले काम कर रहे हैं। कौन? त्रिज्या, व्यास और परिधि। तो एक के साथ जो होगा वो तीनों के साथ होगा, है ना? जो ज्यादा देना है, जो एक के साथ होगा वही तीनों के साथ होगा। और जो लोग भाई नोट्स नहीं बना रहे हैं हमारे तरीके से, उन्हें बहुत दिक्कत आने वाली है। क्यों? हम पढ़ा रहे हैं अपने तरीके से, तुम घर पे जाके पढ़ो किताबों के तरीके से, फिर फंस जाओ, फिर फंस जाओ। आप में नहीं करें, क्योंकि किताबों का अलग पढ़ाने का तरीका है और अपना अलग है। नहीं आता क्या? हाँ बेटा कुछ पूछो। वहाँ लिख दिया, कहाँ का पूछोगे? खिचड़ी पका दी, खिचड़ी खाती बहुत है। हाँ बेटा बता पूछो। कैसे लिखेंगे? छुट्टी मार देगा तो तुमने। ये लिखा है 16 सही 2/16 दिया और 2 50 बटे। जब परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या आता है? 50 का 50 दूनी 1 एकम 1 दूनी। कोई बात नहीं, पूछ लेना है, ठीक है? कहीं डाउट हो तो बंद नहीं हुई क्या?